हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्लास नंबर 2 के अंदर सीखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रोडक्शन एंड फंक्शन, थियोरेटिकल बेस पढ़ा था। टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एपी क्या होता है, उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर ले जाके एकदम एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरे जो लास्ट के क्वेश्चन हैं जो आज मैं आपको अपने हाथ से लिख कर करवाते जाऊंगा, वो एकदम वही क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ वो क्वेश्चन करते रहिए। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया सा है टॉपिक, मजा आएगा आपको प्रैक्टिकल पार्ट में और आराम से समझ में भी आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूं आपको। तो टीपी का मतलब मैंने आपको बताया था टोटल प्रोडक्शन, और जो इसका शेप होता है, पहले बढ़ता है बढ़ती रेट से, बढ़ता है घटती रेट से, डिक्लाइन एस शेप होता है। इसके नीचे जो अपन ने दूसरा पढ़ा था वो अपन ने एमपी पढ़ा था। एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। इसका शेप कुछ ऐसे होता है, पहले अप एंड डाउन और नेगेटिव। जब ये टॉप पे था तो ये जीरो था, ऐसा कुछ करके मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा का पूरा सिखाया था। और आज मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल पार्ट कराने जा रहा हूं। तो बड़े ही ध्यान से देखना, हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। मैंने आपको बताया था एक तो फिक्स फैक्टर होता है, और फिक्स फैक्टर होता है हमारा लेंथ, जो कभी चेंज नहीं होता। जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो होता है लेबर, जो चेंज हो सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, और शॉर्ट रन के अंदर कभी भी फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। तो लेंथ तो आपकी वन 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 ही रहेगी। लेबर जो चेंज होगा ऐसे चेंज होता रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे लैंड को लेबर के साथ मिलाते जाएंगे तो शुरुआत में तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। तो जैसे 10, 1 से भले 2, मैंने आपको बताया था 24, 2 से भले 3, मान लो 39। अब चौथे में बढ़ेगा, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगा जितना पहली रेट से बढ़ा था। मान लो 44, यहाँ 45, यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ, और यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। यही तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है कि एक स्टेज पे आके टीपी डिक्लाइन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एमपी भी निकाल सकते हो और आप यहाँ पे एपी भी निकाल सकते हो। तो इसका डिफरेंस ही एमपी होता है। तो 10, 14, 15 आप देख सकते हो, यहाँ पे बढ़ रहा था तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है। फिर यहाँ पे 6, 1, 0 ये डिक्लाइनिंग रिटर्न है, और यहाँ पे आके तो माइनस का 3 हो गया, जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। तो ये टीपी, एमपी और एपी अगर निकालना है तो एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं, टीपी को डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी यानी कि लेबर से। तो 10, 24/2 करूंगा तो 12, 13, 11, 45/5 करूंगा तो 9, फिर 45/6 और 42/7। याद रखना, एपी कभी भी आगे काम आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एपी आपका हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, बस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको करते हुए चलने हैं। आइए एक एक को देखते हुए चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है जहां पे हमारे को इनपुट दे रखे हैं। मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में लेके चलूंगा। यूनिट ऑफ इनपुट का मतलब ये क्या हो गया हमारा, हमने कितना प्रोड्यूस किया। यानी कि ये लेबर है, 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर। तो जब पहली लेबर आई तो प्रोडक्शन कितना था, 10। दूसरे में कितना हो गया, 22। मैंने आपको बताया था बढ़ेगा, तो ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न है। पहले पे 10, फिर यहाँ पे 22। तो आप पहले मुझे बताओ, क्या एमपी निकाल सकते हो? हाँ सर, एमपी निकालने का फॉर्मूला हम लोग जो एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे वो होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एमपी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम 0 मान लें। यहां पे हो गया 10, 22 माइनस 10 12, 30 माइनस 22
8, 0 और माइनस का 5, ऐसी एपी निकाल सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 11, 10, ये हो जाएगा आपका 7.5 और ये 5, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया। एमपी निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया और एपी निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला यूज किया होता है टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जब मैंने टीपी को कैसे डिवाइड कर दिया, क्वांटिटी से। बोले बात समझ में आया? तो बड़े ही ध्यान से देखना आप यहाँ पे, आपने जो यूज किया है इसको तो बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ वाली चीज, ये वाली इंक्रीजिंग रिटर्न, ये जहां पे एमपी बढ़ता था ना, देखो एमपी बढ़ा 10 से कितना हो गया 12 हो गया, तो ये तो था इंक्रीजिंग रिटर्न, ये वाला। ठीक है, यहां पे हो गया आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर उसके बाद एमपी घटा यहां पे, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। और लास्ट वाले में आप देख सकते हो आपका टीपी गिर गया, एमपी नेगेटिव चला गया, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। तो हमारे टोटल कितने रिटर्न टू फैक्टर होते हैं? 3 होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टोटल कितने होते हैं? 3। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। आई होप आपको ये क्वेश्चन करना आया होगा। आपको बस एग्जाम में सिर्फ एपी और एमपी निकालने जैसी चीज होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे मैंने टीपी से एपी और एमपी को कैलकुलेट किया। हाँ जी सर आया। तो चलिए एक आप करके बताओ मुझे। अब क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे और आपको टीपी गिवन है और लेबर गिवन है, तो आप मुझे बताओ आपको क्या कैलकुलेट करना है। अब आपको कैलकुलेट जो करना है वो आपको है टीपी से एमपी निकालना है और फिर आपको एपी निकालना है। बोले निकाल सकते हो? हाँ सर, कैसे नहीं निकालेंगे। याद रखना, जब लेबर 0 है तो प्रोडक्शन भी 0 होगा। क्योंकि जब लेबर काम ही नहीं कर रहा तो प्रोडक्शन कहां से होगी? अरे एक खाली जमीन पड़ी है, वहां किसान गया ही नहीं, तो कैसे होगी की फसल? मैं पढ़ा ही नहीं रहा तो फिर कैसे होगी? क्या मतलब समझ रहे हो? दुकान कोई लेबर गया ही नहीं, फैक्ट्री में गया ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से होगी? अरे लेबर का जाना तो जरूरी है ना। हाँ सर, तो 0 पे 0। 1 पे आए तो मुझे बताओ चेंज कितना है? चेंज, चलो मैं आपके लिए वापस से फॉर्मूला लिख देता हूं। एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। बोलो बात समझ में? तो यहां पे कितना हो जाएगा? 15। डिफरेंस बोलो 20। हाँ सर, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है ना? बिल्कुल अच्छे। अब ये डिक्रीज हो रहा है 15। ओ देखो 0 15 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस। अब यहाँ तो -10 हो गया और प्लस का 8 हो गया। ऐसे रियलिटी में होता तो नहीं है, ये पर क्वेश्चन था तो हमने कर दिया। वापस से बढ़ता नहीं है, एक स्टेज के बाद डिक्लाइन होगा तो आगे भी डिक्लाइन नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने कर लिया। तो ये तो हो गई आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न, ये डिमिनिशिंग रिटर्न और ये नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो इधर देख लो एपी कितना होगा? 0। 15 डिवाइडेड बाय 1 15, 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5, 50 डिवाइडेड बाय 3 40 डिवाइडेड बाय 4 10 और 48 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 9.6। ये आपका एपी आ गया। तो एमपी से हमने क्या निकाल दिया, मतलब टीपी से हमने एमपी और एपी निकालना सीख लिया। यानी कि मैंने आपको अब तक 2 चीजें सिखाई कि टीपी से कैसे एमपी और एपी कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको आया होगा। यस सर, बिल्कुल मुझे आया। आगे सुनते हैं। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से देखना। अब की बार थोड़ा सा चेंज ये है कि हमारे को जो गिवन है वो एपी गिवन है। और एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, यहां पे इसने लाइन बोली है वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर ही चेंज हो सकता है, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता। बात समझ में आया? तो आओ मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए इजी बनाऊं। तो हमने लैंड बना दी जो चेंज नहीं होगी, लैंड तो सेव रहेगी और लेबर चेंज हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3 4
5। हमें अब की बार एपी गिवन है। अच्छा, अब की बार एपी गिवन है 8, 10, 8, 6 और 4। हमें निकालना है टीपी और एमपी। आओ सबसे पहले अपन बात करते हैं। आप लोग मुझे इतनी सी बात बताओगे कि ये एपी निकलता कैसे था। ये जो एपी है आप इसको कैलकुलेट करते कैसे थे एपी को। सर हम एपी निकालते थे एपी इज इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आपने यही सिखाया था, जाओ देख लो। मैंने इतनी बार यही लिखा था कि कैसे निकलता है एपी, कैसे निकलता है। देखो मैंने दिखाया था आपको, ये रहा एपी निकालते हैं टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। लिखवाया था ना आपको पहले, एपी निकालने के लिए टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो वहीं चलता हूं मैं वापस से। निकलता कैसे, टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। लेकिन अगर मुझे एपी कैलकुलेट करना है, मुझे टीपी कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा, इधर देखो ध्यान से। फिर जब मिस्टेक्स को सॉल्व, ये वाला देखो एक बार वापस। टीपी निकलता है हमारा, एपी निकलता है हमारा टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ऐसे एपी निकल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टीपी कैसे निकलेगा, एपी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अच्छा, यानी कि अगर मुझे जब एपी निकालना होता था तो मैं टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करता था। हाँ बिल्कुल। तो अब जब मुझे टीपी निकालना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, तो हो गया टीपी इज इक्वल्स टू एपी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर मैं एपी को मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी से, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कौन सी आ जाएगी, टीपी। इसका मतलब लैंड को तो अलग रहने दो, अलग हो जाएगा। ये क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 20। तो ये आपका निकल गया टीपी। नाउ अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर मान लो मुझे एपी गिवन नहीं होता, मान लो एक बार इसको ना ध्यान से देख लिया आपने। मैं साइड में लिख कर दे देता हूँ आपको। 8, 10, 8, 6, 4 और मैं एक बार इसको मिटाने जा रहा हूँ एपी को। ये मैंने मिटा दिया एपी को। नाउ टेल मी, मुझे अगर टीपी गिवन होता और एपी निकालना होता तो मैं क्या करता। सर सिंपल फॉर्मूला, टीपी डिवाइडेड बाय लेबर, जो आपने सिखाया है। तो 8 डिवाइडेड बाय 1, 8, 10, 8, 6 और 4। यही तो लिखा था हमने भी। ओ हाँ, इसका मतलब अगर मुझे कभी भी एपी से टीपी निकालना है, एपी से मुझे टीपी निकालना है, तो एपी को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ, तो आपका टीपी निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आई। हाँ जी सर, बात समझ में आ चुकी है। एक बार मैं इसको रब करके आपको दोबारा बता देता हूँ पूरा का पूरा कि हमने कैसे क्या क्या किया। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए करा था, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना। नाउ लिसन, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं। देखो, हमें वेरिएबल फैक्टर गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमने यहाँ पे लिखा एपी 8, 10, 8, 6, 4। तो क्या हम इससे टीपी निकाल सकते हैं? हाँ सर, मल्टीप्लाई करके। जब टीपी से एपी जाना है डिवाइड, एपी से टीपी जाना है मल्टीप्लाई। 8, 20, 24, 24, 20। एमपी क्या होता है? एमपी तो सर टीपी का डिफरेंस, टीपी का डिफरेंस। तो 8, 12, 4, 0, -4। नाउ यू कैन सी वेरी वेल, बहुत अच्छे से, कि ये जो आपने सबसे पहले देखा इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, ये जो है डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। कम हो गया एमपी और ये हो गई नेगेटिव। बोलो क्लियर है? 3 रिटर्न होती है, पहले एमपी बढ़ता है, एमपी घटता है, एमपी डिक्लाइन होता है। बात समझ में आया? हाँ सर, इजी था, अच्छा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। ये आपके लिए भी मैं लेकर आया हूं।
जहाँ पे हमें क्या गिवन है, लेबर और एपी गिवन है, तो हमें निकालना क्या होगा, हमें सबसे पहले टीपी निकालना होगा, और जब आपको टीपी निकालना आता है इनको मल्टीप्लाई करके, तो 2 6 12 और 4 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 17 20 और यहां पे करोगे तो आ जाएगा 21, ऐसा हो गया। हाँ, तो ये आपका टीपी निकल गया। अब यहां से आप एमपी भी निकाल दो, तो 2 डिफरेंस कितना है, 4 डिफरेंस कितना है, 6 डिफरेंस कितना है, 5 डिफरेंस कितना है, 3 डिफरेंस कितना है, 1। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर, बात समझ में आई। बात समझ में आया? ये तो हो गई इंक्रीजिंग रिटर्न और ये हो गई डिक्रीजिंग रिटर्न, और आगे चलते हैं तो नेगेटिव रिटर्न भी आपको मिल जाता। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। हाँ जी सर, समझ में आई हमें बहुत अच्छे से ये चीज। आओ नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे मुझे आपको क्लियर अटेंशन चाहिए कि आप मेरी चीज को समझे, जो मैंने पहले कराया उनको समझे, और जो ग्राफ्स हैं वो देखिए, पिछली क्लास को अच्छे से समझ के लेके चले। आओ ध्यान देते हैं। बोलते हैं इन विच रन का मतलब होता है 2 रन होते हैं हमारे पास, शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन, और एक और होता है वेरी शॉर्ट। टोटल कितने होते हैं? 3, शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट। तो बोलते हैं इन विच रन सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, यानी कि सेम रहते हैं, और अदर आर वेरिएबल, कुछ चेंज होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत अच्छे से, आपको ये बात देख के चलनी है। आओ मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, और यहां देखना, एक मैंने आपको बोला होता है वेरी शॉर्ट, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। टोटल होते हैं 3, और हमारे पास बनाने के लिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा लैंड और एक होता है लेबर, है ना। आप भी इसको एज इट इज कॉपी करके चलो। तो वेरी शॉर्ट का तो मतलब होता है अगला हफ्ता, एक महीना। अब ये आ गया वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा सा पीरियड। तो याद रखना, वेरी शॉर्ट के अंदर ना तो हम लैंड को चेंज कर सकते हैं ना लेबर, तो बोथ आर फिक्स्ड। ये कैसा होता है? फिक्स, चेंज नहीं हो सकता। और ये भी कैसा होता है? फिक्स्ड, लेबर भी चेंज नहीं हो सकता। दोनों ही कैसे रहते हैं? फिक्स्ड। लेकिन अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, जहां पे हम पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक्स को, हमारी माइक्रो को, तो यहाँ पे लैंड तो चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड होती है, लेकिन लेबर चेंज का मतलब होता है वेरिएबल। तीसरा होता है लॉन्ग रन, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल। 10 साल में तो मैं जमीन भी बदल दूंगा, 10 साल में लेबर भी चेंज हो जाएगा, जमीन भी चेंज हो जाएगी। तो ये भी वेरिएबल यानी कि चेंज हो सकता है, और ये भी चेंज हो सकता है। पर हमारी इकोनॉमिक्स कहां लाया करती है? हमारी इकोनॉमिक्स जो पूरी की पूरी लाया कर रही है, वो इस जगह पे आके कर रही है, इधर शॉर्ट। अब नाउ आ जाइए हमारे क्वेश्चन पे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? इन विच रन, यानी कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग कौन से में सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, कुछ तो फिक्स रहते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। अभी अभी आपको सिखाया था, तो आंसर यही है आपका, दैट इज शॉर्ट रन। कौन सा है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में लैंड जो होती है वो तो फिक्स होती है, और जो लेबर होते हैं वो चेंज होते हैं। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट चेंज, यानी कि क्या चेंज आएगा, विल टेक प्लेस इन मार्जिनल प्रोडक्ट। ओ, एमपी की बात कर रही है, आ जाओ पीछे, इसकी बात कर रही है, इसकी एमपी में क्या आएगा, इसकी बात कर रही है, एमपी की, इसकी ये जो हमने निकाला है बार बार, ये इसकी बात कर रहा है बार बार। अच्छा, क्या पूछ रहा है भाई? पूछ। व्हाट चेंज टेक प्लेस इन एमपी व्हेन टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कि टीपी इंक्रीज
हो रहा है पर कम रेट से। कौन इंक्रीज हो रहा है? टीपी इंक्रीज हो रहा है पर कम रेट से, यानी कि ये स्टेज नंबर 2 की बात कर रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न। आ जाओ पीछे आ जाओ। बोल रहे टीपी बढ़ तो रहा है, 2 6 12, देखो बढ़ रहा था, 12 के बाद 17 बढ़ा, 17 के बाद 20 बढ़ा, और उसके बाद 20 के बाद 21 बढ़ा, लेकिन कम कम रेट से। पहले देखो ना, 2 से 6 पे गया तो 4 बढ़ा, 4 से 12 है ना, तो 6 बढ़ा, तो उसके बाद बढ़ तो रहा है 17 20, लेकिन कम रेट से। तो एमपी के साथ क्या होगा? एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, एमपी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है स्टेज में। इस स्टेज में ये रहा, इस चीज की बात कर रहा है, ये वाला स्टेज 2 थी ना, पहले बढ़ा, अब की बार बढ़ा तो सही है इधर, लेकिन कम बढ़ा इधर। एमपी ये रहा 15 से 35, अब 35 से 50, ये वाला बढ़ा तो है लेकिन कम रेट से, ठीक है। ये वाला, ये थी ना डिमिनिशिंग रिटर्न, 10 से 22, 22 से 30, बढ़ा तो है लेकिन कम रेट से, जो मैंने डिमिनिशिंग रिटर्न करी थी। बोलो बात समझ में आया? आंसर बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिक्लाइन, कम होगा, बट हाँ पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर एमपी नेगेटिव चला गया तो टीपी डाउन चला जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला, इन विच फेज, फेज मतलब ये, फेज का मतलब होता है 3 फेज मैंने आपको बताए थे, पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिमिनिशिंग, तीसरा नेगेटिव। बोलते हैं कौन सा फेज में और रैशनल फॉर्म्स एम्स टू ऑपरेट, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, कहां पे रहना चाहती है एक फॉर्म? तो पहला ये होता है, बढ़ता है बढ़ती रेट से, बढ़ता है कम रेट से, फिर डिक्लाइन। तो फर्म क्या नहीं चाहती अपने जीवन में, क्या चीज नहीं चाहती? तो सर फर्म ये वाला फेज नहीं चाहती, बस ये तो चाहेगी ना कि अपने एमपी को टॉप पे लेके जाए। तो एक फर्म कहाँ ऑपरेट करना चाहती है? डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, यानी कि फेज नंबर 2 में रहना चाहती है, क्योंकि पहले में बढ़ता है, सेकंड में भी बढ़ता है, लेकिन कम रेट से बढ़ता है। तो क्या हो गया, बढ़ाएंगे तो ना, ऑब्वियस सी बात है, कम तो रखेंगे नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएंगे एग्जाम्स के क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। बोलता है, ये तो क्या, व्हाट इज मीन बाय डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है ना। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? बोलते हैं एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसा फेज होता है जब टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और उसके बाद क्या हो जाता है? टीपी स्टार्ट डिक्लाइन। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज, जैसे जैसे हम लेबर को लैंड के साथ मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, टीपी एक स्टेज पे आके डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। यही तो हमने पढ़ा है यार, यही तो पढ़ा है। एज वी आर गोइंग टू कंबाइन वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स्ड फैक्टर, और स्टेज मस्ट कम वेयर टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ठीक है। ये तो लड्डू क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक ये भी बता दो, व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ एपी एंड एमपी कर्व। तो याद रखना, एपी और एमपी क्या होते हैं? तो एपी और एमपी पहले तो बढ़ते हैं, फिर डिक्लाइन होते हैं, वो भी बढ़ते हैं घटते हैं, तो दोनों का, यानी एपी और आके एमसीक्यू में आ जाए, एपी और एमपी कैसे होते हैं? तो याद रखना, दोनों ही इनवर्स यू होते हैं। इनवर्स यू मतलब ऐसा होगा, ठीक है। तो दोनों का शेप कैसा रहेगा? इनवर्स यू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज फॉल्स इन एमपी अफेक्ट टीपी? मुझे बताओ, बोल रहे हैं एमपी डिक्लाइन होगा तो क्या होगा? अगर एमपी डिक्लाइन होगा, नेगेटिव नहीं, एमपी सिर्फ डिक्लाइन होगा तो क्या होगा? अरे सिंपल है, फेज नंबर 2 की बात कर रहा है, एमपी डिक्लाइन होगा तो टीपी इंक्रीज होगा, लेकिन कम रेट से। फेज 2 है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न, दैट्स इट।
है ना, एमपी डिक्लाइन हो रहा है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, इसी का तो इंतजार था मुझे। यहां पे आपको बहुत अच्छे से चौकन्ना रहना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, स्टार मार्क बना लो एग्जाम के लिए, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपन छोड़ के जा ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और आपको ये करना ही पड़ेगा। बड़े ही ध्यान से देखो। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। रिश्ता क्या है एमपी और एपी में? चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इधर देखते हैं। टीपी 10, 22, 39, 48, 50, 50, 49, ये टीपी हो गया। अब यहां से मैं जाता हूं एमपी। अब थोड़ा जल्दी निकाल दूं, आती है तुम्हें चीजें? तीनों स्टेज आ गई। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? एपी। फिफ्टी अपॉन 6 करोगे ना तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरा काम तो इन दोनों से है ना, मेरा काम तो इन दोनों से है, एमपी और एपी से। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके बात करना स्टार्ट करूंगा और इसके बाद ही मैं इसका ग्राफ बनाने पे जाऊंगा। मुझे बताओ शुरू में एमपी के साथ क्या हुआ? 10, 12, 17। एमपी बढ़ा, एमपी बढ़ा। तो आओ मैं अपना ग्राफ बनाकर आता हूं। ये मैं अपना ग्राफ बनाकर आता हूं और ये रहा। शुरुआत में एमपी के साथ क्या हुआ? तो एमपी बढ़ा, ये तो बढ़ा दिया, मैंने भी बढ़ा दिया ना, एमपी बढ़ा था तो बढ़ा दिया। आगे देखो क्या हुआ एमपी के साथ? एमपी घटा, एमपी घटने लग गया, ये घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है सेकंड स्टेज पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भी घटा दूंगा एमपी को। मेरा एमपी बढ़ा, अब मेरा एमपी घटा, तो ये लो मैं भी घटा दिया। आगे बताओ क्या हुआ? उसके बाद मेरा एमपी, जो मेरा एमपी था उसके साथ क्या हुआ? मेरे एमपी 0 होके -1 पे चला गया। 0 होके कहाँ चला गया? ये देखो, मेरा एमपी जो था वो कहाँ चला गया? 0 होके -1 पे चला गया। ओहो, यानी कि एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, फेज नंबर 3 में चले गए हम एमपी को लेके। तो सबसे पहले तो एमपी को 0 करूंगा। एमपी को सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 0 करेंगे और फिर उसको डिक्लाइनिंग करेंगे। पहले एमपी को अपन डिक्लाइन करेंगे, ये 0, और उसके बाद अपन इसको ले जाएंगे नेगेटिव पे। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद ये नेगेटिव चला गया, ये हो गया अपना एमपी। तो मैंने आपको बताया था ना एमपी का शेप कैसा होता है? इनवर्स यू, इनवर्स यू। ऐसे ही हम देखते हैं, किसकी बात करेंगे? अपन बात करते हैं एपी की। बड़े ध्यान से देखना, एपी के साथ क्या हो रहा है? तो ये रहा आपका एपी। तो एपी पहले 10 था, फिर 11, फिर 13, मतलब इधर तो इंक्रीज हुआ, तो मैं एपी को भी इंक्रीज करूंगा, फिर डिक्रीज हुआ। मैंने एक लाइन लिखाई थी, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी कुछ पहले बढ़ेगा फिर डिक्लाइन होगा, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। वो
एक्स एक्सिस के क्लोज आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये टोटल कभी नेगेटिव नहीं होता। बात समझ में आया? ये समझने के बाद आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन करो इनका रिश्ता, तो मैंने आपके लिए ग्राफ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं और ये देखो, बड़े ध्यान से देखो। एक आपको दे रखा है AP और एक आपको दे रखा है MP। तो पहली बात, AP नेगेटिव नहीं होता, MP नेगेटिव होता है। दोनों इस शेप के होते हैं, यानी कि इनवर्स U। देखो शुरू में क्या हुआ, MP इंक्रीज होता है, AP भी इंक्रीज होता है, पर MP ज्यादा तेज इंक्रीज होता है। दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, उसके बाद MP तेजी से डिक्लाइन होता है, MP 0 भी होता है और MP नेगेटिव जाता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। बोलो बात समझ में आया? आपको याद रखना है, जब MP AP को कट करेगा, जब MP AP को क्या करेगा, कट करेगा, तब AP अपने मैक्सिमम पर होता है। पहले तो दोनों इंक्रीज हुए, इधर तक तो बहुत इंक्रीज शुरू में, फिर MP डिक्लाइन होता है। आपको याद आता है AP और MP, A और M में बड़ा कौन है, M, तो MP पहले ऊपर रहता है और AP नीचे रहता है, देन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। MP तो आगे की तरफ जाके नीचे भी चल जाता है, लेकिन AP कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से मेरे साथ साथ किया होगा। दिस इज द होल चैप्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा लॉ समझाया और इस क्लास में मैंने आपको जितने भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे लाके करा दिए। आप ये कर जाओगे, आपके मार्क्स नहीं कट हो सकते। सिर्फ 2 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा चैप्टर डन है। थैंक यू वेरी मच।